अस्सलामुअलैकुम। क्या आप कभी छुट्टी पर थे, दफ्तर से दूर, और अचानक आपके महकमे ने आपको ड्यूटी पर वापस बुला लिया और फौरन आपके जहन में ये सवाल आया, क्या मुझे टीए/डीए मिलेगा या नहीं? बहुत से सरकारी मुलाजमीन सिर्फ इसलिए अपने पैसे का नुकसान कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कवायद का दुरुस्त इल्म नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको सादा, वाज़ेह और अमली अंदाज में बताऊंगी कि एएसटीए कोड के मुताबिक छुट्टी से वापस बुलाने की सूरत में कहाँ टीए/डीए मिलता है और कहाँ बिल्कुल नहीं मिलता। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो ये वीडियो आपके पैसे भी बचा सकती है और ऑडिट के एतराज़ से भी, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। तारुफ, खुश आमदीद। आज की वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अहम है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो कसबी छुट्टी या किसी भी मंजूर शुदा छुट्टी पर जाते हैं। आज हमारा मौजू है सरकारी मुलाजिम को छुट्टी से वापस बुलाने पर टीए/डीए के कवायद एएसटीए कोड के मुताबिक। अक्सर मुलाजमीन ये सवाल करते हैं, अगर मैं छुट्टी पर हूँ और महकमा मुझे वापस ड्यूटी पर बुला ले तो क्या मुझे टीए या डीए मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किन सूरतों में और कितना? आइए इसको सादा और अमली मिसालों के साथ समझते हैं। छुट्टी से वापस बुलाना क्या होता है? छुट्टी से वापस बुलाने का मतलब ये है कि आप पहले ही मंजूर शुदा छुट्टी पर हैं, आप अपने हेडक्वार्टर से बाहर हैं और किसी सरकारी ज़रूरत के तहत महकमा आपको वापस ड्यूटी पर बुला लेता है। ये वापसी दो तरह की हो सकती है, लाजमी यानी सरकारी हुक्म के तहत, या इख्तियारी यानी अपनी मर्जी से। एएसटीए कोड में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि किन सूरतों में टीए/डीए मिलता है और किन में नहीं। एएसटीए कोड के मुताबिक लाजमी तौर पर वापस बुलाने की सूरत एएसटीए कोड के मुताबिक, अगर किसी सरकारी मुलाजिम को हेड ऑफ ऑफिस की ज़ाती मंजूरी से छुट्टी से लाजमी तौर पर ड्यूटी पर वापस बुलाया जाए और वो मुलाजिम हेडक्वार्टर से बाहर छुट्टी गुजार रहा हो तो उसे ये सहूलत दी जा सकती है। आमद और रफ्त का किराया यानी आने और जाने दोनों तरफ का किराया और यौमिया अलाउंस डीए, जो आम तौर पर टूर पर मिलता है, उस जगह से जहां वो छुट्टी गुजार रहा था उस जगह तक जहां उसे ड्यूटी रिपोर्ट करनी है। सादा अल्फाज में, अगर महकमा आपको बाकायदा सरकारी हुक्म के तहत छुट्टी से वापस बुलाता है तो आपको दोनों तरफ का किराया और ड्यूटी के दिनों का डेली अलाउंस मिल सकता है। दूसरी सूरत, बाकी छुट्टी मनसूख कर दी जाए। अब इस सूरत को गौर से समझें। अगर हुकूमत आपको हेडक्वार्टर पर ड्यूटी के लिए वापस बुला ले और आपकी बाकी छुट्टी मनसूख कर दे तो ऐसी सूरत में आपको मिलेगा सिर्फ एक तरफ का किराया, यानी छुट्टी वाली जगह से वापस दफ्तर आने का किराया। आपको वापसी का किराया नहीं मिलेगा क्योंकि आप दोबारा छुट्टी पर वापस नहीं जा रहे। याद रखें, अगर आपकी छुट्टी मनसूख हो जाए और आपको ड्यूटी पर रोक लिया जाए तो आपको सिर्फ एक तरफ का किराया मिलेगा। तीसरी सूरत, अपनी मर्जी से वापसी। ये वो सूरत है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। अगर आप छुट्टी से अपनी मर्जी से वापस आ जाएं और महकमे की तरफ से कोई बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जारी न हुआ हो तो ऐसी सूरत में आपको ना टीए मिलेगा, ना डीए मिलेगा और न ही कोई सफरी अलाउंस मिलेगा, क्योंकि ये वापसी आपका ज़ाती फैसला है, सरकारी हुक्म नहीं। 3 आसान सूरतें याद रखने के लिए। सूरत नंबर 1, चंद दिन के लिए बुलाया गया और फिर छुट्टी पर वापस गए। आप छुट्टी पर थे और हेडक्वार्टर से बाहर थे। महकमे ने आपको चंद दिन के लिए ड्यूटी पर बुलाया, काम मुकम्मल करने के बाद आप दोबारा अपनी छुट्टी पर चले गए। इस सूरत में आपको